जो है क्या है ज्वाइनिंग आप सभी अपना अपना ले लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। ओके, शुरू कर सके आज की जो हमारी क्लास है। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। ओके, सो गाइज वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज़ अगेन मी तान्या भाटिया and guys, I am the verified educator on Unacademy and also I am the #1 top educator for NTA UGC NET economics category and also I am the youngest assistant professor in Delhi University in front of you। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट रुको जरा, कैमरा ऑन नहीं है क्या हमारा, वीडियो स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हो रहा। हेलो मनदीप कौर, हेलो नोवल इकोनॉमिक्स हब, यहाँ पे तो आ रहा है, वहाँ नहीं आ रहा वीडियो कैप्चर डिवाइस। लेट मी सी, डीएक्टिवेट व्हेन नॉट शोइंग, पता नहीं क्या हुआ है इसे, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के, कैसा पेपर कर कर आए हो। हेलो मिनल मैम, कितने ड्यूरेशन की होगी ये क्लास, मेरा कॉलेज एग्ज़ाम था मैं दे नहीं पाई। हेलो दिशा, हेलो कनिष्का। ओके, देखिए जिन भी बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उन लोगों ने क्या करे हैं, मुझे कुछ क्वेश्चंस जो है क्या है उन्होंने मुझे बताए हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू हेयर डिस्कसिंग द आंसर कीज 30 सितंबर 2020 NTA UGC नेट इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन अपना करने वाली हूँ। ओके, जितना भी मेरे पास मतलब मुझे फीडबैक मिला है, जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ये क्लास अभी की 9:30 तक है, ठीक है। और गाइस जिस चीज़ को जो भी क्वेश्चंस याद है आप ग्रुप में टेलीग्राम में उसको पोस्ट करते रहो। तान्या इकॉन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और तान्या इकॉन के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हेलो ज्योति, पेपर कैसा हुआ मैम, अनअकैडमी पर क्लास क्यों नहीं ले रहे। देखिए अनअकैडमी पर जो मेरे आवर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं सितंबर के लिए, इसलिए मैं यूट्यूब पे जो है क्या है लाइव आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो गाइस हियर वी आर, ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन जो आज मुझे सुनने में आया, दैट इज़ कि प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आया था आप लोगों के पेपर के अंदर। ओके, तो पहले मैं आप लोगों को ये सबसे पहले फॉर्मूला ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टी। देखो इसका मतलब क्या है, बी को तो आप लोग पहले ही जानते हैं, बी आप लोगों का क्या हो जाता है, बी हो जाता है आप लोगों का MPC दैट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये 1 माइनस टी क्या था, 1 माइनस टी होता है आपका, टी इज़ योर टैक्स रेट। ओके, तो जो भी आप लोगों को मैम पेपर अच्छा हुआ जी, जितने भी हमारे प्लस वाले बच्चे हैं वो बता रहे थे कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुतों ने रेड हैट भी डेडिकेट करी आज, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। और आई एम रियली वेटिंग फॉर योर गुड न्यूज़, ठीक है। बहुत ही बच्चों ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा मैम JRF आने वाला है। ओके, तो अब बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। ओके, एंड थैंक्स टू अनअकैडमी कि भाई उन्होंने ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया कि आपके पास क्वालिटी एजुकेशन जो है उसके तरीके जो है पूछ पाती है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का आप लोगों का कुछ क्वेश्चन था जो मेरे पास फीडबैक आया है कि टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताना था, है ना। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया था। तो टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, लोग ना प्रोपोर्शनल वर्ड देख के बड़ा डर गए, पता नहीं जैसे प्रोपोर्शनल आ गया तो पेपर में उसने पता नहीं क्या पूछ लिया है। देखिए जब भी आप लोगों से टैक्स चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनकम के प्रोपोर्शनल तो चार्ज होगा। तो ये जो आपका T इज इक्वल टू TY जो है बेसिकली आप लोग यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे ये उसका मतलब था, प्रोपोर्शनल से कोई डरने वाली चीज़ नहीं थी। और फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी 1 माइनस टी, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे जो है क्या है निकाल सकते थे। 2013 के पेपर में भी उसने प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम पता नहीं लगा PYQs कब आए, तो मैं आपको दिखाती हूँ जी PYQs कब आए, किस तरीके से आए, आप बस थोड़ा सा उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। ओके, अच्छा भाई एक ये क्वेश्चन आया था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के बारे में, राइट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट मतलब मैंने आपको रटवा के भेजी थी ये चीज़ जो है, मतलब इतना याद करवाया था जिसकी वजह से। अच्छा RC आप लोगों की इजी थी, बहुत ही बढ़िया बात है। RC से फिर 10 क्वेश्चन आए,
तो 20 मार्क्स तो आप लोगों के यहाँ पे आरसी से ही जो है क्या है यहाँ पे बन गए होंगे, है ना। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो टेस्ट होता है वो उसका देखिए फॉर्मूला होता है, इसका मैंने प्रूफ भी करवाया था अपनी क्लास में, P01 मल्टीप्लाई बाय PQ01। ओके हाँ जी बिल्कुल इसका फिशर आएगा। ओके तो इट्स फॉर्मूला वुड बी समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0। और सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर रिवर्सल जो है आपका टेस्ट होता है फिशर, और कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है। फिशर को आप लोग आइडल इंडेक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो आप लोगों का फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्या करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को वो सेटिस्फाई करता है। तो इसका आंसर जो है क्या आना था, इसका आंसर आपका यहाँ पे फिशर जो है क्या है बेसिकली ये होने वाला था। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। देखिए मेरे पास जो आया मैं, अच्छा ये आप देख रहे हैं मैंने एक जगह छोड़ी हुई है, न्यूमेरिकल के लिए जगह छोड़ी है क्योंकि एक बच्चे ने मेरे पास जो है क्वेश्चन भेजा था। प्लीज़ आप भी बताना अगर कहीं इसके अंदर कुछ कमी हो या फिर कुछ ऐसा जो मैंने नहीं डाला तो आप उसको प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चन आया है कि मैम ऐसा था C = 50 + 0.8 YD। ठीक है तो आपको पता है बहुत एक्सपर्ट करा के भेजा था आप लोगों को ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर। YD जो होती है आप लोगों की क्या होती है, YD होती है आप लोगों की डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है फिर उन्होंने मुझे लर्नर ने बताया कि मैम यहाँ पे G दे रखा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप लोगों को दे रखा था 30, और I जो है आप लोगों को दे रखा था 100, एंड टैक्सेस कुछ उसने ऐसा 20% जो है क्या है उसने यहाँ पे टैक्सेस दिए थे। नमस्ते चिरंजीत। ओके तो पहले तो भाई ये क्वेश्चन चेक कर लो, कहीं मैं सॉल्व करूँ और मैं लाइव में अनाउंस कर दूँ फिर आपको मैम ये आंसर तो आया नहीं। एक बार प्लीज़ क्वेश्चन पे नज़र मार लो, क्वेश्चन यही था क्या, इज इट एग्जैक्टली राइट दिस। प्लीज़ इस चीज़ को आप श्योरिटी दे दीजिए। कंजम्पशन फंक्शन है 50 + 0.8 YD, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 30, I = 100 एंड T = 20%। ठीक है सही है क्वेश्चन। पेपर तो इजी था, क्या बात है, देखो प्लस वाले लर्नर्स कह रहे हैं एग्जाम तो बहुत इजी था। ओके चलिए मैं आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट करवाती हूँ। देखिए एज यूजुअल जो आप लोगों का इक्विलिब्रियम इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है जी, C + I + G। रिमेंबर दिस थिंग, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस यहाँ पे जो भी आप लोगों का गवर्नमेंट का खर्चा रहता है। ओके तो कंजम्पशन मेरा यहाँ पे है 50 + 0.8 YD। क्योंकि ये डिस्पोजेबल इनकम है तो डिस्पोजेबल इनकम में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। टैक्सेस उसने आपको डायरेक्ट नहीं दिए थे, उसने बोला 20% है टैक्सेस, है ना। तो 20% से इतना डरने की क्या जरूरत है यार, 20% में चेंज कर दो आप इसको। लो नीचे आप 100 लगा दोगे, इसका मतलब ये आप लोगों की टैक्स रेट आ गई कितनी, स्मॉल टी और टैक्स रेट, और किसके प्रोपोर्शनल होगी, इनकम के प्रोपोर्शनल होगी। जैसे आप लोगों ने प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर का क्वेश्चन किया है, सेम आपने वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी थी। जब भी देखो हम लोग टैक्स को चार्ज करते हैं तो इनकम के प्रोपोर्शनल तो करेंगे। ये कह रहा है कि इनकम का 20% जो आपको टैक्स चार्ज करना था। ओके तो यहाँ पे आप टी को क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल टी वाई से आप इसको रिप्लेस कर देते हैं। स्मॉल टी वाई से रिप्लेस करने का मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों का 0.2 वाई। ओके तो y में से जब मैं यहाँ पे 0.2 वाई को माइनस करूंगी तो कितना बचेगा, ये मेरे पास कितना लेफ्ट आउट में रह जाएगा जी। यहाँ पे जब आप YD को आप निकाल रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम को आप निकाल रहे हैं, दिस वुड बी 0.8 वाई बच गया आपका यहाँ पे। ओके तो ये YD की जो पूरी कैलकुलेशन है इसको मैंने यहीं पे क्या करा, यहीं पे मैंने अपना काम ख़त्म करने के लिए, इजी बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। ओके ये कैलकुलेशन आपको समझ आई जो मैंने किया है, क्योंकि टैक्स जो है उसने आपको क्या दे रखे थे, टैक्स उसने आपको प्रोपोर्शनल में जो है आप लोगों को यहाँ पे टैक्सेस उसने दे रखे थे। ओके इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, इन्वेस्टमेंट है हमारी यहाँ पे 100 और जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो है यहाँ पे कितना 30। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैम हो गया था मैम बट आंसर मैच नहीं हुआ, देखते हैं जी क्यों नहीं मैच हुआ आपका आंसर जो है। सो व्हाट वी हैव टू डू, जो आपके कांस्टेंट है उसको प्लस कर दो, तो दिस वुड बी 50 + 30 80, 80 + 100 कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे आप लोगों का ये आ जाएगा 180 जो है बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे ये निकल कर आएगा। ओके अब उसके बाद यार अगली चीज़ आपने यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे आपने 0.8 और जो 0.8 वाई हमारे पास यहाँ पे बच रहा है
उसके साथ आपने वहाँ पे क्या कराना है, उसके साथ वहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लिकेशन जो है ये करवानी है। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दिस वुड बी 0.64y जो है ये हो जाएगा। अब 0.64y का यहाँ तो कोई काम है नहीं, लेकिन उधर जाके इसका बहुत काम है, तो वहाँ जाके ये भाई साहब हो जाएंगे माइनस में जो है क्या है आपको यहाँ पे ये जाते हुए आपको नज़र आएंगे। ओके, एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस थिंग फ्रॉम 1 में से आप इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, दिस वुड बी 0.36y इज इक्वल टू 180 जो है क्या है आप लोगों का यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या बताने, अब आपको बतानी है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन के ऊपर कितनी आसान हो गई है ये बताना। जो आपकी y की वैल्यू थी वो कितनी आ जानी थी जी, यहाँ पे आप लोग बेसिकली क्या करते, 180 को डिवाइड कर देते 0.36 से। कितना आ रहा था भाई डिवाइड करके आंसर? हाँ, व्हाट वाज द आंसर कमिंग हियर? एक मिनट, मेरे कमेंट्स शायद थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, वीडियो को अपडेट कर लूँ पहले। हाँ, दोबारा ही ओपन करनी पड़ेगी, कमेंट नहीं आ रहा मेरे पास ना। हाँ, अब आ गए, कहाँ फिर चले गए? हाँ, तो भाई कितना आ रहा था आंसर आप लोगों का 500 आ रहा था, बताओ ठीक हो? ऐसे डरने की बात है इस क्वेश्चन में, कितनी आसान तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी की जो वैल्यू आनी थी वो कितनी आनी थी, 500 जो है बेसिकली यहाँ पे आपको आनी थी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। हियर वी हैव 500 जो है बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आया था, जिसमें थोड़ी सी इसकी मुझे साइज़ कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट इज़ गेटिंग ब्लर। तो यहाँ पे क्या करना था जी आप लोगों को, यहाँ पे शायद मतलब जेड टेस्ट से रिलेटेड जो मुझे पता लगा कि जेड टेस्ट से रिलेटेड कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, और जहाँ पे उसने क्या करा हुआ था आप लोगों से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है क्या है आप लोगों से यहाँ पे पूछी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया था और मैं इसकी वैल्यूज़ लिख रही हूँ, और वैल्यूज़ लिखने के बाद जो है क्या है आप बताना कि यहाँ पे ये सही है या फिर ये नहीं है। ठीक है मैम, क्रोनोलॉजिकल और मैचिंग तो बहुत ही ईजी था। अरे क्या बात है, वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। इग्नोर सलमान, आपको पता है देखो जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो होता है ना, तालाब में गंदी मछली तो होती ही है, नेगेटिव एलिमेंट्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन हमने तो अपना काम करना ही है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो जिसको बोलना है वो बोलते रहें, है ना। लोग तो अपने आप को टेंशन देने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो आप उन्हें इग्नोर कीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, सॉल्व न्यूमेरिकल, मुझे प्रियांदु ने न्यूमेरिकल बताया है, अभी उन्होंने मुझे जस्ट बताया था। यहाँ पे एक्स बार दे रखा था आपको, कुछ एक्स बार कितना था आप लोगों का यहाँ पे, हेयर वी हैव 99। ओके, उसके बाद म्यू कितना था, हेलो अनीता कुमारी, म्यू था आप लोगों का यहाँ पे दिस वाज 100, और ये था आप लोगों को एन दे रखा था 400। ठीक है, प्लीज़ एक बार ये चेक कर लो कि यही सब टर्म्स दे रखी थी, एंड इट वाज आस्किंग इन द क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा था क्वेश्चन के अंदर, प्लीज़ चेक इट वंस। एक्स बार से देखो हमारा क्या मतलब है, एक्स बार से उसने आपको जो है क्या है सैम्पल मीन उसने आप लोगों को दे रखा है ना। म्यू क्या है, बेसिकली म्यू है आप लोगों का यहाँ पे पॉपुलेशन मीन है। ओके, एन क्या है आप लोगों का, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक बार चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं है इसमें, क्योंकि सॉल्व करने से पहले फिर मैं चाहती नहीं ना कि भाई कुछ गलत आंसर कन्वे हो, आई डोंट वांट दिस थिंग, इसलिए। ठीक है भाई, स्टूडेंट्स का अप्रूवल आ गया, हाँ जी यही। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो है क्या है, बेसिकली यहाँ पे z की वैल्यू तो हम भूल ही गए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो z की वैल्यू जो है इन्होंने यहाँ पे दे रखी थी कितना, माइनस का 2.5 जो है इन्होंने यहाँ पे आप लोगों को z की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, देखिए मैंने z का फॉर्मूला अभी बताया, मैंने तो आपको बहुत एडवांस लेवल तक मैंने आपको z टेस्ट, t टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट सब कुछ मैंने आप लोगों को ये पढ़वाया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन इन लोगों ने यहाँ पे पूछा, जिसमें फॉर्मूले से ही आप लोग क्या कर सकते थे, फॉर्मूले से ही आप लोग बड़ी आराम से आप अपना आंसर जो है यहाँ पे ये निकाल सकते थे। ठीक है, देखिए बच्चा लोग यहाँ पे जो है अपना z का फॉर्मूला क्या होता है जी, z का फॉर्मूला इज
एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन में रूट एन, ठीक है जी, यही फॉर्मूला हमारा z का। ओके, अब इन्होंने आपको यहाँ पे क्या किया है, z की वैल्यू दे दी यहाँ पे आप लोगों को माइनस का 2.5। एक्स बार कितना था, एक्स बार था हमारा यहाँ पे 99। म्यू कितना था जी, म्यू है आप लोगों का यहाँ पे दिस इज योर 100 जो है इन लोगों ने आपको दे रखा है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पे इन्होंने जिग्मा ही पूछा था। जिग्मा का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लोग आपसे यहाँ पे पूछ रहे थे, है ना। और रूट एन की जगह पे आप यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि एन भी उसने आपको दे रखा है तो यहाँ पे रूट एन की जगह पे क्या हो जाएगा, दिस वुड बी रूट 400 जो है बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा। क्लियर कर दी हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट। अब देखिए मैं कितना आसान तरीके से आप लोगों को ये मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं करना था हमें। इसके बाद ज़रा आप इस कॉलम के ऊपर जो है आप यहाँ पे देखिए। ओके, हियर वी हैव हाँ जी, तो क्या करना है जी इसके अंदर, ओहो गलती से हम लोग PDF की जगह PPT पे आ गए, रुको एक मिनट। हाँ जी, तो ये माइनस का 2.5 है। 99 में से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो आपका -1 ही आएगा नेगेटिव का। जिग्मा आप लोगों को निकालना, और रूट एन उसने जानबूझ के इतना इजी दिया था कि आपको कैलकुलेशन में फंसना ही ना पड़े। सीधा आपको पता है 400 किसका रूट होता है जी, 400 रूट होता है आपका 20 का रूट होता है ना। ये वाला स्टेप हो गया जी हमारा बड़े आराम से। अब माइनस से माइनस आप चाहो तो यहीं पे आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, इस चीज़ को यहाँ पे आप कट जो है अपना कर सकते हो। ओके, अभी जो सिग्मा अपॉन में 20 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा आप लोगों का रेसिप्रोकल, तो ये बचेगा आपका 20 अपॉन में सिग्मा, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो खाली स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे फिर इस सिग्मा की वैल्यू को आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 को यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2.5 से आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। कितना आ रहा था जी 2.5 से डिवाइड करके आंसर, व्हाट वाज द आंसर कमिंग देयर, हाँ जी बताइए कितना आंसर आ रहा था आपका। 20 से अगर आप 2.5 को डिवाइड करते हैं, अब तो बहुत ही आसान बन गया है। हाँ बहुत ही बढ़िया, देखिए इट वाज कमिंग आउट टू बी, जो राइट आंसर आप लोगों का आ रहा था, राइट आंसर यहाँ पे आपका होना था 8, ठीक है। और कैसे होना था, विद फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझा दिया। सिंपल आपने जो अपना z वैल्यू का जो है बेसिकली आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके, तो वो आपने यहाँ पे अप्लाई करके जो इसका आंसर निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा यानी कि 8 जो है ये आप लोगों का ये होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ये देखिए मेरे पास मुझे जस्ट अभी ये क्वेश्चन जो है पता लगे हैं। ओके, दिस इज़ अबाउट बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इसके बारे में ये पूछा गया था, पता नहीं मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं है, शायद डायरेक्ट टैक्स पूछा गया था। थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं क्या पूछा गया था इसके अंदर, मतलब क्या डायरेक्ट टैक्स पूछा है, इनडायरेक्ट टैक्स पूछा है, या फिर ये टैक्स आया कब है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मुझे बताया है लर्नर ने कि ऐसा कुछ आया हुआ था, लेकिन क्लियर नहीं बता पाया कोई, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम यू, यही था, अच्छा बस यही पूछा हुआ था। ओके ओके ओके, तो देखिए इन्होंने बस ये पूछा था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जो है आप लोगों का आया कब है, ठीक है। तो ये जो है भाई 2005 के अंदर जो है बेसिकली ये टैक्स आप लोगों का आया था कि जो बंदा जो है क्या करता है, देखो जो बंदा बैंक से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन जो है बेसिकली करेगा तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और ये एक तरीके का कैसा टैक्स है जी, एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स रहता है ना, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है। व्हेन वाज बैंकिंग, हाँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स आपका 2005 में ही इंट्रोड्यूस जो है क्या है आप लोगों का ये हुआ है। और ये आपका एक तरीके का जो आप लगा लीजिए कि बिल्कुल ये आप लोगों का कैसा रहता है जी, डायरेक्ट टैक्स जो है बेसिकली आप लोगों का ये रहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर लगाया गया उसी को जो है क्या है बर्डन जो है उसी के ऊपर जो है बेसिकली जाएगा, उसी को जो है ये डालना पड़ेगा। ओके, सो गाइज दीज वर सम क्वेश्चन। और जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये बताया कि 5 क्वेश्चंस मैचिंग के आए थे मैम, जो बिल्कुल मक्खन थे, बहुत ही ज़्यादा इजी थे, तो कुछ हमें उसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। मैचिंग के क्वेश्चंस में दे वर वेरी वेरी इजी, तो 10 मार्क्स यहाँ से भी आप लोगों के जो है क्या है पक्के जो है क्या है यहाँ पे होने वाले हैं। और अच्छा 2009, 5 और जी ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने आप लोगों को सही बता दिया कि 2005 में आया था, ठीक है। जी
ये सब देखो, मुझे अभी तक क्वेश्चन पता लगे तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने स्लाइड्स वगैरह जो है क्या है रेडी मैंने कर ली, ठीक है। अभी आप क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, आप मुझे एक बार बता दीजिए इन टॉपिक्स के अलावा और किस में से क्वेश्चन आया था जो अभी तक मेरे तक नहीं पहुंचा, क्योंकि फिर जो कमिंग क्लास है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स वगैरह बना के जो है क्या है वो सारी मैं चीज़ें आप लोगों के साथ वहाँ पे जो है मैं क्या करूँगी, डिस्कशन जो है मैं अपना यहाँ पे कर लूँगी, ठीक है। आरसी बहुत इजी थी, चलो अच्छी बात है, आरसी भी इजी थी तो आरसी के भी आप लोग लगा लीजिए, आरसी के भी आपके 10 क्वेश्चंस, ठीक है। आरसी के लगा लीजिए 20 मार्क्स, 30 मार्क्स तो आपका यहीं पे हो गए। ओके, मैट्सलर की कोई थ्योरी बता रहे हैं जी, और क्या आया है जी? ठीक है, वो तो मैंने मार्क कर दिया आपका मैट्सलर की थ्योरी। ग्रोथ का बहुत प्रोपोर्शन आया था। ओके हाँ चलिए ठीक है।